आपका परिचय करा दूं, आप अनुतोष जी रौत साहब हैं, डूंगरपुर के जिलाध्यक्ष हैं, बिल्कुल गढ़ के जिलाध्यक्ष हो, जहाँ पर आपकी पार्टी का मतलब तूती बोलती है, उस जगह के जिलाध्यक्ष हैं। कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं और इस पार्टी को खड़ी करने में कितनी मेहनत और कितने लोगों का योगदान रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल को हमारी भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से जोहार करता हूँ। आप जो हमारी बातों को ले जा करके प्रदेश लेवल, देश लेवल पर रख रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। हाँ, तो आपने जो सवाल किया कि गौरवान्वित महसूस करने का, तो सबसे पहले तो गौरवान्वित महसूस हम इस धरती पे जन्म लिया, इस क्षेत्र में जन्म लिया, शेड्यूल एरिया में, और आदिवासी कुल में जन्म लिया, उसका हमें सबसे पहले गौरव महसूस होता है। दूसरा, भारत आदिवासी पार्टी का जो मेहनत है जिन लोगों का, कई लोग ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, कई लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, तब जा कर के इस विचार को यहाँ तक लाने में हम लोग मजबूत हुए हैं। और ज़िले की कमान हमारे हाथ में है, तो हम जाजम व्यवस्था से लेकर के, जैसे अनिल भाई का अभी चुनाव है, तो अनिल भाई का जो सिलेक्शन हुआ वो जाजम से हुआ है। हर एक गाँव के एक एक व्यक्ति ने इनको चाहा है, तब जा कर के इनका नाम आया। तो यहाँ पे पदाधिकारी रहना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस व्यवस्था में बन करके काम करने के अंदर जो मज़ा है वो किसी और पार्टियों में नहीं है। जी, अब एक बात बताएं कि आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और चीखली जो इलाका है लंबे समय से शोषित इलाका माना जाता है कि वहाँ पर इतना विकास आज तक नहीं हो, लोग अभी भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए वहाँ पर लड़ रहे हैं। हाँ, तो ऐसे में आपने वहाँ का एक प्रत्याशी उतारा है, क्या उसका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा? क्योंकि आपकी तरफ से भी अब राजकुमार जी रौत उम्मीदवार नहीं है, जो हमेशा एक परचम ले रहा था, आप जीतते थे, और पिछली बार तो ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से आप जीते। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मत मिला दे में तो भी राजकुमार जी चुनाव जीत रहे थे। देखिए, ऐसा है, व्यवस्था महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। राजकुमार जी ने नो डाउट बहुत समय दिया है, काम किया है, इस व्यवस्था को आगे ले जाने में अपना संपूर्ण योगदान दिया है। रात की कभी घर जाते हैं, ये 12, 2, 2, 3, 3 बज जाती है इनको घर जाते हुए, तो इनकी जो घर से हैं, इनके मिसेज जो हैं, वो हमारी पंचायत में नौकरी करते हैं। वो हम जानते हैं कि आदमी कितना वक्त अपने समुदाय को, अपने पार्टी को दे रहा है। तो राजकुमार जी ने बहुत मेहनत किया है, और व्यवस्था इतनी महत्वपूर्ण है कि इस व्यवस्था में व्यक्ति के पीछे नहीं चल रहे। आज जो आप देख रहे हैं, इतने हज़ारों वोटों की जीत जो हुई है, वो इसी व्यवस्था के अनुरूप हुई है। आज से कई समय पहले की बात बताए तो कोई निर्दलीय के रूप में लड़ने के लिए तैयार नहीं था इस क्षेत्र में, और आज ये व्यवस्था, विचार ऐसा आया है, भारत आदिवासी पार्टी ऐसा विचार लेकर के चल रही है, यहाँ के दबे कुचले लोगों को, भले वो ST, SC, माइनॉरिटी, OBC का, जनरल का है, उन व्यक्तियों के लिए यहाँ जातवाद का, जातिपात का और जातवाद का तो मामला ही नहीं था। पिछले 11 सालों में जब से नरेंद्र मोदी का सरकार बना है, गुजरात से उठ करके जब वो दिल्ली गए, वहाँ जाने के बाद में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, हिंदू खतरे में, और वहाँ से जात पात शुरू होता है, जबकि हमारे एरिया में सब इक्वल एक साथ रहते हैं। और आपने देखा होगा डूंगरपुर में 2008 के बाद में सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं, मुस्लिम हिंदू को लेकर के जो दंगे होते हैं, वो दंगे हमारे डूंगरपुर में आज तक नहीं हुए 2008 के बाद में। ये सिर्फ इस विचार की वजह से, ये विचार ऐसा ज़बरदस्त चल रहा है कि इसका ना तो कोई तोड़ है और ना भविष्य में इनको तोड़ मिलेगा। जी, बहुत से चुनाव आप लोगों ने लड़ लिए, हर बार ऐतिहासिक परिणाम आप लोगों ने दिए। इस बार पहली बार ऐसा लग रहा है कि बाप पार्टी में भी फूट देखने को मिल रही। आप ही की पार्टी के पहले पोपट लाल जी ने विद्रोह करा, हालांकि उन्हें कुछ लुभावन वादे देकर आप लोगों ने शांत कर दिया। अब वो साथ में दिख रहे हैं, सांसद साहब की गाड़ी में बैठ के भी आए हैं। पर बदामी लाल जी, वो कच्चा बादाम काफ़ी झटका देगी आपको। देखिए, ऐसा है, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको एक ही बात कही कि व्यवस्था महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति घर बैठ गया, भले कितना भी बड़ा नेता रहा हो, पिछले समय का इतिहास उठा करके देख लीजिए, कितना भी पुराना नेता हो, कितना भी बड़ा नेता हो, उस आदमी ने अपने घर में कदम जिस दिन रख लिया और घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, तो उसको भी लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। रहा सवाल विरोधाभास का पार्टी में, तो पार्टी में कहीं विरोधाभास नहीं था। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मैं उस पद पर जाऊँ। हर आदमी चाहता है कि यार कम से कम व्यवस्था मुझे विधायक बनने मिले, सांसद बनने मिले, प्रधान प्रमुख बनने मिले, सरपंच बनने, हर व्यक्ति सोचता है, उस जहाँ जहाँ भी वो काम करता है, उसका कार्य क्षेत्र होता है, वहाँ ये उम्मीद रखता है कि मुझे जनता चाहे और मुझे उस जगह पे ले जा करके खड़ा रखे। तो पोपट जी का जहाँ तक मामला था, पोपट जी निसंदेह इनका थोड़ा सा मन में हुआ कि यार जनता ने मुझे पसंद किया है ऐसा, लेकिन जो व्यवस्था बनी थी, वोटिंग प्रक्रिया से गुजरे, उस वोटिंग प्रक्रिया में अधिकतम अनिल भाई को चाहा,
फिर इनके बाद में इनका नंबर था, इस वजह से अनिल भाई का नाम घोषित हुआ था। इनका नाराज़गी जो था उसको मनाने को लेकर के मैं गया था, इनके घर जा करके हमने वार्ता करी। वार्ता करने के बाद में हमने पोपट जी से कहा कि पोपट भाई ऐसा है कि आज उम्र नहीं हुआ है, अभी समय है, आप निरंतर काम करते रहिए, आज नहीं तो कल ये पब्लिक आपको मौका ज़रूर देगी। और रहा सवाल बदामी भाई का, तो बदामी भाई के जो घर से हैं वो प्रधान हैं, वहाँ पे प्रधानपति हैं ये, तो इन्होंने जो ये कदम उठाया है वो किसी के बहकावे में आकर के उठाया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, बड़ी मुश्किल से 1000-1500 वोटों में निपट जाएंगे वो। और वो तो दावा कर रहे हैं जीत का। हर व्यक्ति चुनाव लड़ता है इसी वजह से कि वो जीते। जी, कोई भी व्यक्ति को आज अभी जैसे इस उपचुनाव में 10 उम्मीदवार हैं, 10 उम्मीदवार लोगों के पास जाएंगे, लोग उनको मना नहीं करेंगे, ठीक है हम वोट देंगे ऐसा, लेकिन वोट किसको देना है वो पब्लिक तय करती है। वो उनको लगता है कि मैं जीतूंगा ऐसा, लेकिन वो जीतेंगे नहीं। हमने आपको जो आंकड़ा दिया उस आंकड़े से ज़्यादा अगर निकल जाए तो हमको बताइएगा। और रहा सवाल बदामी भाई का, तो मैंने इनको व्यक्तिगत टेलीफोन किया, 2 बार इनको बात करने की कोशिश करी। अगर बात कर लेते तो भविष्य में बदामी लाल जो तबियाड़ है इनको लोग वहाँ जानते हैं। आने वाले समय में आप गुमनामी की जीवन में जा रहे हैं वो, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि जो भी इस व्यवस्था के विरोध में गया आज कहीं का नहीं रहा है। मणिलाल गरासिया जी को ले लीजिए, नरेश काका करके एक व्यक्ति हमारे बहुत वडील व्यक्ति थे, उनको देख लीजिए, आज वो कहीं नहीं है, दूसरी पार्टियों में जाकर के ख़त्म हो गए। तो इस विचार में कम से कम ये ताकत है कि हर व्यक्ति का पहचान और हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं गौरव महसूस करता हूँ इस पार्टी के साथ में और इस विचार के साथ में चलने में। अंतिम और आखिरी बात कि चैनल के माध्यम से 84 की आम जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? लोग आपको मत देते हैं, प्यार देते हैं, पर इस बार चेहरा बदला हुआ है, तो क्या अपील करेंगे? देखिए, चेहरा बदला भी इस वजह से है कि इसी जनता ने चेहरा बदला। इसी जनता ने जिनको रिकॉर्ड मतों से जीता है उनको सांसद बना के दिल्ली में भेजा, इन्हीं की वजह से वापस ये उपचुनाव हो रहा है। तो मैं यहाँ की 84 की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आपने जो पूरे देश भर में 84 का नाम जो रोशन किया, उस नाम को आगे बढ़ाएं, पीछे नहीं आने दें। जो आप लोग 69,000 वोटों से जीते थे, वो उसकी वोटों का अंतर जो है वो 1 लाख के ऊपर ले जाए और इस देश में एक नया आयाम पैदा करें। और सभी लोगों को, आज ऐसा नहीं है कि यह 70,000 वोटों में खाली आदिवासियों का वोट है। कुछ लोग कुछ समय पहले हमसे ये कहते थे कि ये तो खाली आदिवासियों का पार्टी है। आज की तारीख में आप लोग देख लीजिए, सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी एक मीटिंग के अंदर हमारे ठाकुर साहब आकर के बैठे थे, वहाँ मीटिंग में उन्होंने आज सदस्यता ली। इसी तरीके से सभी सर्व समाज के लोग पार्टी के अंदर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं और हम उन सबका स्वागत करते हैं जो वाकई इन पार्टियों में रह करके घुटन महसूस करते थे और आज भारत आदिवासी पार्टी में आकर के खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण सलूमपुर में दिग्विजय सिंह जी चुंडावत काम कर रहे हैं और वहाँ पे भी हम निश्चिंत चुनाव जीतेंगे। और यहाँ की जनता से अपील करना चाहूँगा कि 13 तारीख के दिन हर व्यक्ति अपने आप को अनिल कटारा मान करके भारत आदिवासी पार्टी के हाथ यहाँ की लोकल भाषा में, वागड़ी भाषा में बोलो ना। मो 84 जनता थकी अपील करवा चाहूँ कि वधार थकी वधार वोट आलीने हेता आदमी આપણે खुद ने अनिल कटारा हमजीने वोट नाखी ने आ इतिहास एवो बनावे कि वळता बीजेपी ने कांग्रेस वाला आए वोट मांगवाने आवे आपता वक्त में निर्विरोध आए थकी हमारा आदमी चुनाव जीतीन जाए, एवं करी नाखी मैं अपील करवा चाहूँ। जी, धन्यवाद। तो काफ़ी यहाँ पर निश्चित जीत को लेकर यहाँ पर निश्चित दिखे रोज साहब, और बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि दोनों ही पार्टियों में अगर कोई सताए हुए लोग हैं, प्रताड़ित लोग हैं और वे अगर आना चाहते हैं बाप पार्टी में, तो उनका यहाँ पर खुले दिल से स्वागत है। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। तो इसी बात को लेकर इन्होंने यहाँ पर काफ़ी घोषणा यहाँ पर करी और जीत को लेकर काफ़ी आश्वस्त दिखे और बदामी लाल जी के लिए स्पष्ट यहाँ पर कहा है कि 1,500 से 2,000 मत लेकर ही वे आएंगे, इससे ज़्यादा आवे तो इन्हें बताने के लिए इन्होंने बोला है। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देवें। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।